7 दिसंबर को सामाजिक सुधार पर ऐतिहासिक सर्वजातीय खाप पंचायत। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से। जनपद में कल होगी समाज में बढ़ती अव्यवस्थाओं और गिरते नैतिक मूल्यों पर गंभीर चिंतन के लिए 7 दिसंबर 2025 को मुजफ्फरनगर के पचेड़ा कला में एक ऐतिहासिक सर्वजातीय खाप पंचायत आयोजित की जा रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती के उपलक्ष्य में होने वाली ये भव्य पंचायत सामाजिक समरसता, सम्मानित जीवन मूल्यों की सुरक्षा और समाज सुधार के लिए निर्णायक मंच मानी जा रही है। यह आयोजन पश्चिमी यूपी की खाप परंपरा में एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है, क्योंकि इसमें देश भर की प्रमुख खाप इकाइयों, संत समाज, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों तथा विभिन्न बिरादरियों के प्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी होने जा रही है। आयोजकों के अनुसार ये बैठक स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों, समाज जागरण, कुरीतियों के विरोध और शिक्षा सुधार को पुनर्जीवित करने का सामूहिक प्रयास है। किन मुद्दों पर होगा निर्णायक मंथन? पंचायत में समाज को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले गंभीर विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। विवाह संस्कार में बढ़ती फिजूल खर्ची और कुरीतियां, सामाजिक संरचना व मानव व्यक्तित्व पर बढ़ते खतरे, पूंजीवाद व छंद साम्यवाद के प्रभाव, आध्यात्मिकता से दूरी और वैज्ञानिक आध्यात्मिकता की जरूरत, मोबाइल, इंटरनेट व सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, समाज में तेजी से गिरते नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक शरण, ग्राम स्तर की खाप इकाइयों द्वारा तैयार प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। कार्यक्रम का पूरा विवरण, स्थान जनता इंटर कॉलेज पचेड़ा कला मुजफ्फरनगर, तारीख 7 दिसंबर 2025, समय सारणी सुबह 8 बजे अतिथि स्वागत, सुबह 9 बजे सर्वजातीय खाप पंचायत का औपचारिक शुभारंभ, दोपहर 1 बजे प्रथम सत्र समापन, दोपहर 3 बजे एजेंडा के आधार पर अंतिम प्रस्तावों का पारित होना। पंचायत का मुख्य उद्देश्य, आयोजकों का कहना है कि समाज कुरीतियों, नशे, टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग, गलत परंपराओं के दबाव और नैतिक मूल्यों के तेजी से शरण के दौर से गुजर रहा है, जो परिवार और समाज दोनों के लिए खतरा बन चुका है। इसी संकट को देखते हुए सभी सामाजिक वर्गों को एक बड़े मंच पर लाकर सुधार के ठोस और व्यवहारिक प्रस्ताव तय किए जाएंगे। सभी वर्गों से भागीदारी की अपील। पंचायत आयोजन समिति ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी एक जाति या बिरादरी का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। सभी वर्गों, संगठनों और युवा वरिष्ठों से इसमें शामिल होने और समाज को स्वच्छ, सशक्त और संस्कारित बनाने के प्रयास में शामिल होने की अपील की गई। यह खाप पंचायत सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़े और ऐतिहासिक निर्णय का आधार बन सकती है। देखिए हमारे संवाददाता वसीम मंसूरी के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पूरी महापंचायत को लेकर। सचनामा में आप सभी का स्वागत है। सर्व जातीय खाप पंचायत जो होने जा रही है 7 तारीख को, उसकी सारी जो तैयारियां थी हमने आपको दिखा दी है। अब जो आयोजक है मैं उनसे बात करूंगा। ऋषि राज ऋषि रोहिल जी से बात करूंगा। वे आर्य जत्था एकता के अध्यक्ष भी हैं। वही इस आयोजन को करा रहे हैं, इस पंचायत को करा रहे हैं। सीधे बात करूंगा जी। ये जो पंचायत की जा रही है, इस पंचायत का मकसद क्या है? मकसद जो बुराई बढ़ रही है समाज के अंदर, उन्हें ठीक करना, सुधारवादी कदम उठाना। बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनमें सुधारवादी कदम उठाना। वह कैसे हो, इस पंचायत में निर्णय होंगे। क्या विशेष किया जाए, जो समाज सुधारक लोग बन रहे हैं समाज सुधार के लिए, लेकिन समाज बिगड़ता जा रहा है। तो कोई तो कारण है, उन कारण की खोज करके उन्हें दूर करने का प्रयास के लिए यह बुलाई गई है। अच्छा, अभी 15 साल बाद एक सर्व जातीय सोरम में पंचायत का आयोजन किया गया। 3 दिन तक वो पंचायत चली। सभी खाप के लोग वहां पहुंचे और सभी खाप के लोगों ने अपनी राय, अपने प्रस्ताव वहां पर रखे। सभी को सुनते हुए लास्ट में एक बालियान खाप के जो चौधरी हैं नरेश टिकेत जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और जो सर जाति के मंत्री है सुभाष बालियान जी, उन्होंने प्रस्ताव को सुना करके एजेंडे को लागू करने की बात माइक से कही गई और सबने हाथ उठा करके उसका समर्थन किया। तो वहां पर ये जो आपने बिंदु रखे हैं, मर्त भोज वाला, शादी संस्कार वाला, मोबाइल वाला, कई बिंदु आपने 6-7 बिंदु आपने रखे हैं। मैं पर्चे में पढ़ रहा था, ये पंपलेट मेरे हाथ में था। तो
क्या उससे उससे प्रभावित नहीं हो क्या आप? नहीं, प्रभावित हैं, वे भी क्या ना समाज सुधार में लग रहे हैं। हम अपने तरीके से समाज सुधार में लग रहे हैं। हाँ जी। जो आपका एजेंडा है वही उनका एजेंडा है, तो इस एजेंडे में और उस एजेंडे में क्या अंतर है? उस एजेंडे में अंतर तो कोई नहीं, एक दूसरे के पूरक ही हैं, एक दूसरे के पूरक ही हैं जी। तो फिर ये पंचायत करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये लगातार कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। जब ये समाज प्रभावित हो उस तरफ होगा, एक दिन में कोई बात तो होने वाली नहीं। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज में भी कई पंचायत हो चुके हैं। 30 साल के बीच बीच में हमारे याद में ही कई पंचायत हमने भी करा ली, लेकिन सिरे नहीं चढ़ती। एक में ये पंचायत हुई थी, वीरेंद्र वर्मा जी राज्यपाल जी आए थे, सोनवीर सिंह MP आए थे, जगबीर सिंह, दल सिंह वर्मा जी, सब विधायक और मंत्री यहाँ MP आए थे। उसमें निर्णय लिए गए थे, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने वे पंचायत के निर्णय तोड़े। अच्छा, ये जो पंचायत आप करा रहे हैं, सर जातीय खाप पंचायत आप करा रहे हैं, ये पहली बार की जा रही है पंचायत या इससे पहले भी पंचायत की जा चुकी है? इस इंटर कॉलेज में कई बार पंचायत की जा चुकी हैं इस तो स्तर। ये जो पंचायत करा रहे हैं आप, कितने सालों के बाद ये पंचायत करा रहे हैं आप? ये तो वीरेंद्र वर्मा जी आए थे, शायद 10-15 साल से भी ज्यादा ना हुए क्या हो। अच्छा, 15 साल बाद सोरम मेला लगा सर खाप का। अब 15 साल बाद ही जनता इंटर कॉलेज के मुस्तफाबाद पचैंडा में ये 7 तारीख में मेला लगने जा रहा है। तो इसमें आपके बिंदु क्या रहेंगे? बुद्धिजीवी लोगों का मेला लगने जा रहा है जी। अच्छा, ये बुद्धिजीवियों का मेला है, और वो भी बुद्धिजीवियों का था, लेकिन उसमें सबकी अनुमति है। झूठे भगाने वाले भी वे भी आ जाए। हाँ जी, वे झूठे भगाने वालों को निमंत्रण नहीं दिया गया। हाँ जी, इसमें झूठे भगाने वाले नहीं आने के। झूठे भगाने वालों को निमंत्रण नहीं दिया। देखिए, बता रहे हैं झूठे भगाने वाले इस पंचायत में नहीं आएंगे। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ ऋषि जी, ये झूठे भगाने वाले कौन सी खाप है? ये तो है ही हमारे नेताओं द्वारा बिगाड़े हुई खाप है, या हमारे नेता जो है उनके द्वारा बिगाड़ी हुई। कौन सी खाप है? सभी खापों में है जी, ये सभी खापों में। जब सभी खाप झूठा भगाने वाली है, तो इस पंचायत में कौन सी खाप आवेगी? नहीं, वे आवेंगे जो इन बातों को रोकने का प्रयासरत हैं। कौन है वे लोग जो रोकने का प्रयासरत है, जो झूठे भगाने वाले हैं? वे कौन है? नहीं, बुद्धिजीवी जो समाज जो आ रही है उन्हें समझाने का प्रयास करेगी। कौन से लोग हैं वे? वही तो पूछना चाह रहे हैं। नहीं, वे तो सभी खापों में हर गांव में जी, हर गांव में 2-2 4-4 आदमी। नहीं, बुद्धिजीवी खाप कौन सी है, मैं पूछना चाह रहा। जैसे आपने बताया कि वे तो झूठा भगाने वाले हैं और बुद्धिजीवी लोग इस पंचायत को कर रहे हैं। नहीं, हर गांव में झूठे भगाने वाले, उन्हें हमने नोता नहीं दिया जी। झूठे भगाने वाले कौन है वे तो हर गांव में 2-2 4-4 आदमी, हर गांव में जी। चलिए, बात को गोल गोल करके घुमा रहे हैं अध्यक्ष जी। बुद्धिजीवी है, आप भी समझो बात को। मैं और उसे बात करूंगा, बराबर में बैठे हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम महेश विश्वकर्मा। महेश जी, ये जो पंचायत की जा रही है, कितने खाप के लोग आ रहे हैं पंचायत में? सभी खाप के पंचायत के लोग हैं। कौन ग्रामीण क्षेत्र में जितनी बिरादरी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जितनी बिरादरी हैं, उन सबको निमंत्रण है और सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं विश्वकर्मा समाज से हूँ। नाई हैं, धोबी हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, सब लोग जितने भी हैं सब बिरादरी के लोग हैं। सब बिरादरी के जो चौधरी हैं उन सबको बुलाया गया। वे अपनी अपनी बिरादरी के जो समस्याएं चल रही हैं, जो आप देखिए किस तरीके की व्यवस्था समाज में आ गई है, कहाँ थे हम लोग, कहाँ आगे हैं कि भाई वो तो ये व्यवस्था चल गई है, कितनी व्यवस्था बदल गई है आपको तो पता ही नहीं। आप तो अभी नए नए हैं, मुझे 50 साल का अनुभव है। 50 साल की बात, 50 साल पीछे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे बात देखकर। अब देखूं तो उसको आप हैरान रह जाएंगे, ये क्या बता रहे आप। ये तो चीजें बहुत जरूरी हैं। समाज इतना अंधकार में चला गया है, पतन में चला गया है। अगर आप इसी तरीके से चलते रहे, आने वाले 10 साल में बच्चों को 5-5 नंबर के चश्मे होंगे कि जी छोटा बच्चा वो बिना मोबाइल के बान ही नहीं रहा जी, रो रहा जी, और वो उंगली चला रहा उसको 3 साल का बच्चा। अरे तुम क्या देख रहे हो?
ये थी हमारी संस्कृति, ये थी हमारी सभ्यता है। बिना मोबाइल के बच्चों को नींद नहीं आ रही है, और मोबाइल कान में टेक्नोलॉजी का जमाना अब। नहीं, टेक्नोलॉजी का ठीक बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस टाइम भी होगी जब हम पढ़ते थे। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं करना, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना। अगर आपकी संतति, अगर आपकी संतान इस तरीके की होगी आने वाले टाइम में कि आपके बच्चों को 5-5 नंबर के चश्मे लग गए, तो आप उस संतान का क्या करोगे? या वो पी कर, दारू पी करके आपके सामने बैठा रहेगा, जब क्या करोगे आप उसका? जब आपका पुत्र या आपका पौत्र कोई आपके सामने दारू पी कर बैठेगा, तब आप क्या करोगे उसका? ये बताओ मुझे, व्हाट यू विल डू एट दैट सिचुएशन? क्या करेंगे आप, मुझे बताइए। आप पत्रकार हैं, अगर आपका पोता एक वो देख रहा, मोबाइल देख रहा, और वो टिक टिक कर रहा है, और आप उसे कुछ कह नहीं सकते, तो आप कैसे उसके बाबा? नहीं, वो तो जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर मोबाइल चला रहे हैं, कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं। जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसको परिवार के लोग टोकते भी हैं। परिवार के लोगों की सुनना कौन? तो फिर किसकी सुनेगा? किसी की भी नहीं सुनने का। वो तो पंचायत करने का क्या फायदा? पंचायत करने का यही तो फायदा है। पंचायत वालों को ये बताना कि जब वो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा, किसी की सुन नहीं रहा, तो पंचायत की कैसे सुनेगा? पंचायत नहीं, पंचायत करके ये तो ये देखो, अब पंचायत का मतलब क्या होता है, आप ये बताइए मुझे। पंचायत का क्या मतलब हो, ये बताओ आप मुझे, बताइए पंचायत का क्या मतलब है। मैं कह रहा हूँ, आपने एक बात कही, एक सवाल आपने रखा, न तो अपने माँ बाप की सुन रहा, हाँ, सुन ही नहीं ना रहा, वो किसी की सुन रहा, सुन नहीं तो रहा। पंचायत की कैसे सुनेगा? आपके पास क्या हथकंडे अब हैं? यही तो बात है, यही अब ये सुनिए कि आपके पास क्या हथकंडे हैं। हाँ। आपके पास वो एक की नहीं सुन रहा है, वो एक की नहीं सुन रहा है, और अगर 4 आदमी कहेंगे उसको, वो आपकी नहीं मान रहा, ठीक बात है, मत मानना। लेकिन पंचायत का मतलब होता है पूरे समाज का पंच होता है पंचायत का मतलब, मैं जानता हूँ। नहीं, पंच का मतलब, आप पंच को छोड़ दीजिए, पूरे समाज के, हर समाज के लोग जब बड़े होकर के इस बात, मान लो एक आदमी नहीं मान रहा आपकी बात, और 5 आदमी आकर कहेंगे, तो आपको सुननी पड़ेगी। आपको, आप पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। एक बात आपको एक आदमी कह रहा, और एक उसी बात को, एक इसी ठीक बात को 10 आदमी कह रहे, तो आपको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, आप उस बात को मानने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, मैं यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। अच्छा चाचा, नाम क्या है आपका? खड़े हो जाओ। मेरा नाम उदयवीर सिंह है। उदयवीर जी, जैसे पंचायतें हो रही हैं, सोरम में भी पंचायत की गई, आप भी पंचायत कर रहे हैं 7 तारीख में। जब से पंचायत हुई है, कहीं ना कहीं कुछ परिणाम अब सामने आ रहे हैं। जो नई उम्र के लड़के हैं, उन्होंने पंचायत की बात माननी शुरू कर दी है। जो विवाह हो रहे हैं, उनमें पैसे लौटाने शुरू कर दिए। किस प्रकार देखते हैं? ये पंचायत का ही प्रभाव है। जो ये बच्चे जो दान या दहेज दिया जाता है, वे वापसी करे। अभी भी 3-4 दिन पहले पेपर में भी था, तो उसने जो है सिर्फ 1 रुपया स्वीकार करके और वधू को ब्याह करके वो ले गया है। दूसरी बात है, जो ब्रह्म भोज जो 13 में होती है, बहुत ही गाँव में प्रचार प्रसार ऐसा हुआ है, और वे भी वहाँ पर जो यज्ञ करा करके लिए, तो वहाँ भी जो है ये बंद कर दिया गया, जो ब्रह्म भोज चलता था। तो हम भी, हमारे गांव में जो कल ये मीटिंग होने जा रही है, इन्हीं बिंदुओं पर प्रचार के भाई ये दहेज प्रथा, नशाबंदी और आपका मोबाइल जो है, तो इन्हीं बातों को विचार करके यह पंचायत जो हमारी कल होने जा रही है, जिससे प्रभाव पड़े युवाओं पर भी और समाज पर भी। संस्कृति जो हमारी बदलती जा रही है, युवा भटक रहा है, तो उसको मनाने के लिए यही पंचायत का औचित्य है। देखिए, मेरे साथ एक युवा साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। युवाओं पे पंचायत को लेकर के कितना प्रभाव है और कितना नहीं है। जी, आपका नाम? गौरव सिंह आर्य। अच्छा गौरव जी, आप जैसे परिणाम आ रहे हैं, शादी में पैसे लौटा दिए, हाँ जी। और सरकार आप ये कह रही है कि जो इस काम को कर रहे हैं पंचायत की बात मान के उन्हें सम्मानित किया जाएगा। क्या इस पंचायत में भी ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, हमारे पूर्वजों की एक परंपरा रही है कि जो भी अच्छा काम करता था उसकी पीठ थपथपाते थे। पीठ थोकना मतलब भाई शाबाश, और जो गलत काम करते थे उसको टोकते थे कि भाई ये काम गलत है। तो यही इस पंचायत का भी उद्देश्य है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाओ, और जो गलत काम है उनको पहचान कर, उनकी पहचान करके उनको समाज से दूर किया जाए। तो ये इस पंचायत का उद्देश्य है। उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन जैसे लोगों ने, नई उम्र के लड़कों ने, कई वीडियो वायरल हो रही है कि पंचायत की बात को मानते हुए अपनी दहेज प्रथा जो चल रही थी उस पर बैन लगा दिया है।
तो जो पंचायत 7 तारीख में होगी, क्या उन ऐसे लोगों को बुला के सम्मानित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। जो इस गांव के भी कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी बहुत अच्छी हुई है, मतलब जिन्होंने दहेज नहीं लिया और दिन की शादी की है, कोई बैंड बाजा नहीं था, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा, उनको सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। अच्छा, मोबाइल को लेके बात रख रहे थे अभी महाराज जी, तो मोबाइल गलत है आज की तारीख में या सही है? टेक्नोलॉजी का दौर है, देखो जी, नए दौर में ऐसी बात कही जा रही है। हर एक पदार्थ का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। अगर आप अग्नि को यज्ञ के लिए करोगे इस्तेमाल तो कितना अच्छा काम है, लेकिन उसी अग्नि में अगर आप हाथ डाल दोगे तो हाथ को जला देगी। अग्नि वही है, तो मोबाइल भी वही है। उसी से आप देखो जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने कितना बड़ा प्रचार किया है उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो हमारा उद्देश्य है कि युवा अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सदुपयोग करें। उसके दुरुपयोग पे हमारा ये भी है कि हम सरकार को ये पत्र लिखें कि जो अश्लील सामग्री आसानी से अवेलेबल है इंटरनेट पर, उस पर सरकार रोक लगाए, ताकि जो नई पीढ़ी है वो इस बुराई से बची रहे। जी देखिए, गौरव जी बता रहे थे कि मोबाइल गलत चीज नहीं है, सोशल मीडिया गलत चीज नहीं है, लेकिन जो गलत उस पे चीज डाली जा रही है या साइट बन रही है, उनको सॉफ्टवेयरों को लॉक में रखें ताकि आसानी से युवाओं के सामने वो दिखाई ना दे। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मेरे हाथ में कागज है। सम्मानित जीवन मूल्य की सुरक्षा में रविवार 7 दिसंबर 2025 को ऐतिहासिक सर जातीय खाप पंचायत जनता इंटर कॉलेज मुस्तफाबाद पचैंडा मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है। इनका जो मकसद है बिल्कुल सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। एक ये कुरीतियां समाज व देश को ऐसे नष्ट कर देती है जैसे सुरसुरी गेहूं को, धुन मोटे अनाज को, दीमक लकड़ी को, हरे भरे दस्तावेज को नष्ट कर देती है। ऐसी बुराइयां जो है वो समाज को भी नष्ट कर देती है, दीमक की तरह लग जाती है। रविवार 7 दिसंबर है, पंचायत का दिन। सुबह से ये पंचायत शुरू होगी, एक दिवसीय पंचायत है। 3 बजे पंचायत में सर जातीय खाप के निर्णय लिए जाएंगे। सोरम पंचायत जो हुई थी सर जातीय सर खाप, उसी को देखते हुए उसी तर्ज पर 15 साल बाद ये पंचायत की जा रही है। गांव में युवाओं पर पंचायत का असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, इसलिए लगातार पंचायतें जगह जगह की जा रही है। देखते रहिए सचनामा। मैं हूं वसीम मंसूरी।